हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एम ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको बहुपद से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर भी आपके सामने दिखाई देगा, आंसर दिया है, लेकिन आपको हम बताएंगे कि इन सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर कैसे आप निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। एक द्विघात बहुपद आपको दिया है, एक्स का स्क्वायर है और -3 है, इसके शून्यक आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले उस द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस द्विघात बहुपद को हम 0 के बराबर कर लेते हैं। 0 के बराबर करने के बाद हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे के लिए क्या करेंगे, यह माइनस है तो इधर आएगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x का मान जब निकालेंगे तो रूट जो होगा इधर आकर के चढ़ जाएगा 3। और आपको ध्यान रखना है, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, यानी x का मान आएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार x का मान प्लस में लिखेंगे और एक बार x का मान जो है माइनस में लिखेंगे। √3 आया है और √3 आया है। माइनस में √3 और प्लस में √3 आपको किस ऑप्शन में दिया है, यह देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, माइनस में √3 और प्लस में √3। तो यही जो है, इसी प्रकार से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। कोई भी बहुपद आपको दे दिया जाए और उस बहुपद का आपसे कह रहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद का क्या करेंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर हम लिख देंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। जो x का मान आएगा वही शून्यक हो जाएगा उस बहुपद का। चलिए, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर 2x + 3 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है। एक द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर 2x + 3। आपको दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 2x + 3। इसका शून्यक अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले आपको मान निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे अल्फा बीटा हो जाएगा और ऊपर अल्फा प्लस बीटा हमको मिलेगा। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ ऊपर पूछ रहा है शून्यकों का योगफल और नीचे जो है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे इस द्विघात बहुपद से तो -b/a होता है और -b/a, तो b के जगह पर -2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यानी b के जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा और a के जगह पर 1 है तो 1 हम नहीं लिखेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको -2 मिला। और इसी प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जब निकालेंगे तो c/a होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो इक्वेशन आपको दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा/अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी इक्वेशन में आपको रख देना है। तो रखने के बाद इधर आइए, इधर यहीं रख देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3 है। तो -2/3 आ जाएगा आपका आंसर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मान आपको ज्ञात करना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 का शून्य होगा। शून्य कहने का मतलब है कि शून्यक। किसी भी बहुपद का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं,
उस बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। तो यह 6x² है माइनस 7x माइनस 3, इसको 0 के बराबर कर देते हैं और x का मान हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 18 हो जाएगा। और 7 को ऐसे तोड़ेंगे कि इसका जो है जोड़े या घटाए -7 बीच में मिले और गुना करें तो 18 हमको मिल जाए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे, देखिए 9x + 2x - 3 बराबर 0। इस रूप में इसे तोड़ सकते हैं ना। और इस रूप में जब तोड़ सकते हैं तो इधर यह हो गया, इधर ये हो गया, 2 भाग हमको मिल गए। तो यहाँ से इस दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए 3x हमको कॉमन निकल रहा है। तो यह क्या बच रहा है, 2x बच रहा है और माइनस में 3 बच रहा है। इन दोनों में से जब इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों में से कॉमन 1 निकलेगा, तो 2x - 3 हमको मिल रहा है और 3x + 1 हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो, और 2x - 3 = 0। अब यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान जब यहाँ से ज्ञात करेंगे, इसको पहले हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ देखिए जब x का मान यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से जब x का मान निकालेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 3/2 आ जाएगा। यानी x का मान हमको निकल कर कितना आया, -1/3 × 2/3। यानी इसको कोष्टक में लिखेंगे कॉमा देकर, इनटू में नहीं लिखेंगे, कॉमा देकर लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3/2, यहाँ 3/2 आया है, x का मान तो 3/2 लिखेंगे यहाँ। तो 3/2, आप यहाँ देखिए x का मान 3/2 हमको मिला है। तो 3/2 × 3/2 -1/2 1/3, यहाँ जो होगा x का मान हमको निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ 1/α + 1/β दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप जान सकते हैं 1/α + 1/β को हम क्या लिख सकते हैं, हम बीटा को क्या लिख सकते हैं, बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखने के लिए यहाँ अल्फ़ा बीटा नीचे बाटा का जोड़ बनाएंगे, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, यहाँ बीटा प्लस अल्फ़ा होगा ना, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के रूप में हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा बीटा। अब हमको इतना ध्यान रखना है, इतने के जगह पर हमने इतना बनाया और इसी पर ध्यान रखना है। इसको हटाते हैं हम, तो हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए बहुपद एक दिया है, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हम सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, कितना होता है -b/a। तो माइनस तो पहले से रख देंगे सूत्र से, और यहाँ 5 माइनस में है, अब बटा 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे, c/a होगा, तो यहाँ 7/1 हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। अब यहाँ आइए, यह सूत्र दिया है, इसमें हमको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 5 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 7 है, तो 5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 5/7 ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/7। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग निम्नलिखित में से कौन है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो -b/a।
अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोल रहा है कि 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं, यानी जिस बहुपद का घात हमको 4 मिल जा रहा है उस बहुपद को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ घातीय बहुपद। और 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, और 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन सा जो है व्यंजक दिया गया होगा जो बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होगा कब, जब व्यंजक का पावर जो है, इसमें चर का पावर जो है माइनस में नहीं आना चाहिए, और चर जो है बट्टा में नहीं आना चाहिए, चर रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। यह 3 शर्त नहीं होना चाहिए। और भी शर्त होए, यानी चर का घात जो है बाटा में नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है, जब चर का घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहने का मतलब क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 हो, इसको छोड़कर कोई अन्य संख्या आ जाए, ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए, परिमेय संख्या आ जाए, चर का घात, वह बहुपद नहीं होता है। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इसमें x देखिए, x का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर है, यहाँ x का पावर 1 है, तो इसमें जो है घात जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो यह जो होगा बहुपद हो जाएगा। यह राइट आंसर नहीं होगा। हमको पूछा है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है पूछा है। इसमें देखिए चर का घात 3 है, 2 है, 1 है, यह भी धनात्मक पूर्णांक है, यह भी बहुपद नहीं, बहुपद है, यह भी बहुपद है। यहाँ देखिए चर का घात 2 है, 1 है, और देख सकते हैं चर का घात 2 और 1 है, तो आपको ध्यान रखना है कि यह भी एक बहुपद है, तो यह भी राइट आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 1/x लिखा है, तो हमने क्या बताया कि x जो है बाटा में नहीं होना चाहिए, अर्थात जब x बाटा में रहेगा तो x को जब ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा इसका पावर, यानी ऋणात्मक पूर्णांक हमको मिल गया पावर। ऋणात्मक पूर्णांक कहा है कि नहीं होना चाहिए, यानी जिस भी व्यंजक में ऋणात्मक पूर्णांक मिल जाए वह बहुपद नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, x + 1/x। आप देख सकते हैं x + 1/x इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद होंगे। यहाँ देखिए मूल्यों का योगफल कितना दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया है, -15 दिया है, -15 दिया है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र ज्ञात करने के लिए, या द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको कितना दिया है, 2 दिया है, 2x हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा -15 है तो -15 हो जाएगा। x² माइनस 2x माइनस 15 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 15 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है पूछ रहा है। तो आपको एक और बात ध्यान रखना है कि अचर पद बहुपद होते हैं। अचर पद जो होते हैं, अचर पद, इसको हटा लीजिए पहले। यह देखिए
अचर पद जो होते हैं, अचर पद बहुपद होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अचर पद जितने भी होते हैं वे बहुपद होते हैं। जैसे अचर पद कहने का मतलब है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, सब बहुपद हो जाएगा। तो यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, अचर पद है। अब यह भी बहुपद है क्योंकि इसमें चर का घात क्या है, 2 है, 1 है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आकर के फंस गए हम कि चर का घात जो है रूट में नहीं होना चाहिए। रूट में रहने का मतलब है कि चर का घात 1/2 हो जाएगा। मतलब रूट से अगर घात में लिखेंगे तो 1/2 x के पावर हम लिख देंगे, और जब चर का घात जो है परिमेय संख्या आ जाएगी तो यह बहुपद नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए। बोल रहा है कि अल्फा और बीटा जो है बहुपद x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। अभी हमने बताया 1/α और 1/बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बटा अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना। तो अल्फा + बीटा ज्ञात कर लीजिए -b/a से। तो -b/a से ज्ञात करेंगे तो क्या -1 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे तो c/a कितना आएगा, 1 आएगा। तो अल्फा + बीटा का मान -1 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो इसे पूरे का मान कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी -1 इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। तो इस द्विघात बहुपद को क्या कर देते हैं, हम 0 के बराबर कर देते हैं, और 0 के बराबर करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, हम तोड़ करके गुणनखंड विधि से क्या कर लेते हैं, शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। और शून्यक जब ज्ञात करेंगे x + 2 इंटू x + 2 तो कितना हो जाएगा, x + 1 इंटू x + 2 बराबर 0। तो x का मान जो होगा -1 आएगा, और फिर x का मान -2 आएगा। यहाँ से देखिए तो -1 और -2 जो होगा इस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। आपको गुणनखंड विधि से क्या करना है, बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेना है, x का मान ज्ञात कर लेना है, और ज्ञात करने के बाद जो राइट आंसर आएगा वही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो यानी मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। वही बात है, आप लिख सकते हैं 1/α + 1/बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा + बीटा बटा अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना। तो अल्फा + बीटा आप ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात कैसे करेंगे, -b/a। तो -b/a से ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ज्ञात करके देख लीजिएगा। और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें कितना आएगा, 5 आएगा। इसी को रख देंगे, तो रखने के बाद यहाँ 3/5 3/5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं। 3/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए और कमेंट में लिखिए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।